गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था डीफ एंड डम, तो डम जो मैंने कल पढ़ाया था उसी के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज सुबह आपके व्हाट्सएप पे मैंने इस चैप्टर के बाद जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो मैंने हर तरह का मैंने आपको भेजा है, तो आपने वो देखा होगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि पेज नंबर 29 पे कुछ ट्रू फॉल्स दिया गया है, वो मैंने लिखा है द टॉल बेगर वाज डीफ, कि लंबा भिखारी बहरा था, गलत मैंने क्रॉस कर दिया है। उसके बाद है द फैट बेगर वाज ब्लाइंड, मोटा भिखारी अंधा था, गलत मैंने क्रॉस कर दिया है। उसके बाद है द फैट बेगर वाज लेम, मोटा भिखारी लग रहा था, मैंने क्रॉस कर दिया है, गलत। द बेगर वेयर चीफ्स, भिखारी धोखेबाज थे, सही मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। पेज नंबर 30 जो नेक्स्ट पेज है उस पे आप आ जाइए। इस पे आपको वो जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको फैट या टॉल भरना है, उसके आगे बेगर लिखा हुआ है, मतलब वो फैट बेगर के बारे में है या टॉल बेगर के बारे में ये आपको बताना है। तो पहला क्या है, द डैश बेगर रॉट आई एम ब्लाइंड, किस बेगर ने कहा था कि मैं अंधा हूं? फैट बेगर में मैंने फैट डाला है वहां पे। अगला द डैश बेगर रॉट डीफ एंड डम, कौन सा भिखारी था जो जिसने लिखा था गूंगा और बहरा? टॉल बेगर, मैंने वहां टॉल लिखा है। थर्ड है वो ये है द डैश बेगर गिव गॉट सम कॉइंस, किस भिखारी को सिक्के मिले? आपने देखा है कि कहानी मैंने आपको बताया था कि जो टॉल बेगर पहले जाके बैठा था उसको कुछ सिक्के भी मिले थे, मैंने वहां पे लिखा है टॉल। फोर्थ है द डैश बेगर रैन बैक टू हिज कॉटेज, है ना, कौन सा भिखारी जो है दौड़ के अपने घर को गया था? फैट बेगर गया था, वो देख के टिफन डंप वाले जो लिखा हुआ था बोर्ड टॉल बेगर का, यहाँ मैंने फैट लिखा है। द डैश बेगर सेड दैट ही वाज ब्लाइंड, किस भिखारी ने कहा था कि वो अंधा है? फैट बेगर ने कहा था, मैंने वहां फैट लिखा है। अब आपको कुछ सेंटेंस दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसलिए ये बात किसने कहा? तो पहला है आई एम लेम, मैं लंगड़ा हूं, किसने कहा था? फैट बेगर ने कहा था उस यंग आदमी को पैसा के लिए, मैंने वहां फैट बेगर लिखा है। नेक्स्ट है ही इज ए चीट, वह एक धोखेबाज है, ये किसने कहा था? ये फैट बेगर ने कहा था टॉल बेगर के लिए उस यंग आदमी को, तो मैंने वहां फैट बेगर लिखा है। ही इज नॉट डीफ, वह बहरा नहीं है, ये किसने कहा था? यंग मैन को फैट बेगर ने कहा था, तो मैंने यहां फैट बेगर लिखा है। उसके बाद है गॉड विल ब्लेस यू, भगवान आपका भला करेंगे, ये किसने कहा था? ये भी फैट बेगर नहीं कहा था, यंग मैन को कहा था कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे, गिव मी अ कॉइन, गॉड विल ब्लेस यू। अब जो लास्ट और पांचवा है बोथ ऑफ यू आर चीट्स, आप दोनों जो हैं वो क्या है? धोखेबाज हैं, आप दोनों जो हैं वो धोखेबाज हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था यंग मैन ने, जवान आदमी ने कहा था। तो ये मैंने आपको भरा है, आपको लर्न करना है, सीधे भरने से काम नहीं चलेगा। और नीचे में 30 नंबर पेज में 4 वर्ड्स दिए गए हैं, 5 इसमें कॉलम्स हैं और आपको उसको सर्किल करना है जिसका स्पेलिंग सही है। मैंने 4-5 का स्पेलिंग मैंने सही कर दिया है। डीफ का DEF, ब्लाइंड का BLIND, बेगर का B जबर BAR, पीपुल का PEOPLE, एंग्री का ANGRY, तो ये भी आप सर्किल कर लेंगे। अब देखिए सिंगुलर टू प्लूरल्स, एक वचन से बहुवचन, एक है और एक से ज्यादा है तो अनेक है, एक और अनेक, एक से जहां दो हुआ उस सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया, तो वही आपको यहां पे दिया गया है। आपके पास अगर कॉइन है तो एक सिक्का है, तो कॉइन है तो कॉइन को आप क्या कहेंगे? एक कॉइन है तो सिक्का, एक से ज्यादा है तो कॉइन्स, एक सिक्का है तो कॉइन, एक से ज्यादा है तो कॉइन्स, उसमें एस लग जाएगा, COINS, इसका आपने प्रयोग किया। दूसरा है एक आदमी है तो मैन, MAN, एक आदमी है तो एक से ज्यादा हो गया 2, 3, 4 जितना, तो वहां मैन की जगह मेन हो जाएगा, MEN, मेन मतलब
बहुत सारे आदमी, एक से ज्यादा आदमी। बॉडी एक शरीर है, एक आदमी का शरीर है तो बॉडी, BODY बॉडी। एक से ज्यादा शरीर है तो बॉडीज, वाई हट जाएगा और वाई की जगह IES लग जाएगा। यहां वाई हटेगा और वाई की जगह IES लगेगा, BODIES। और इसके बाद है रुपी। अगर 1 रुपया है तो रुपी, RUP रुपी। और 1 से ज्यादा रुपया है तो रुपीज, S लग गया उसमें। 1 रुपया है रुपी, 1 से ज्यादा रुपया है तो उसमें S लगा के रुपीज कर देंगे। लास्ट बेगर, एक भिखारी है तो बेगर, BEGGAR बेगर। और 1 से ज्यादा भिखारी है तो बेगर्स, आपने उसमें S लगाया, भिखारी की संख्या बढ़ गई। अब नीचे में जो है वो है आपका लेफ्ट कॉलम में आपको 6 वर्ड्स दिए गए हैं और राइट कॉलम में उस 6 वर्ड के मीनिंग्स दिए गए हैं। आपको यहां पे करना ये है कि आपको इस 6 वर्ड का कौन सा मीनिंग है उससे आपको उसको मैच करना है, राइट मैच करना है। जैसे पहला है डीफ। डीफ का मतलब क्या होता है? डीफ का मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता है। आप इसमें वो मैच कर रखा है पहले से। नॉट एबल टू हियर, जो सुन नहीं सकता है। नॉट एबल टू हियर का मतलब जो सुन नहीं सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है डम्ब। डम्ब का मतलब होता है बहरा, गूंगा, सॉरी गूंगा। डम्ब मतलब गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। तो उसका क्या होगा? नॉट एबल टू स्पीक। नॉट एबल टू स्पीक का मतलब ये हो गया कि वो बोल नहीं सकता है। तीसरा है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, अंधा देख नहीं सकता है, सभी जानते हैं। तो उसको भी मैंने मैच किया है नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकता है। उसके बाद चौथा है लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा। तो लंगड़ा को चलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, चल नहीं पाता है। तो उसका मैंने क्या है? नॉट एबल टू वॉक, जो चल नहीं सकता है, सहारे की मदद से चलता है वो और दिक्कत उसको होती है। उसके बाद है साइलेंट। साइलेंट मतलब चुपचाप, सन्नाटा। क्या लिखा हुआ है उसका? नॉट स्पीकिंग, जो बोल नहीं रहा है, चुपचाप है। जब क्लास में है बच्चा लोग बहुत साइलेंट है, चुपचाप है, नॉट स्पीकिंग। पांचवा है चीट, धोखेबाज। नॉट ऑनेस्ट, जो ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार नहीं है वो धोखेबाज है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉट ऑनेस्ट, अंग्रेजी में। अब आपका 30 नंबर पेज के लास्ट में जो है वो एक्शन वर्ड है, वर्ब है। तो उसका पास्ट फॉर्म लिखना है। अभी प्रेजेंट फॉर्म लिखा हुआ है, आपका उसको पास्ट टेंस बताना है। प्रेजेंट टेंस में जो है वो लिखा हुआ है, उस प्रेजेंट टेंस को आपको पास्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे होगा वो आप देखिए। जैसे कि सिट है, सिट है, जैसे अभी आप बैठे, यू सिट हियर, हम बोलते हैं यू सिट हियर, आप यहाँ बैठ जाइए, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कल आप कहाँ बैठे थे, तो सिट की जगह सैट लगेगा। वेयर यू सैट यस्टरडे, आप कल कहाँ बैठे थे? वेयर यू सैट यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो सिट की जगह हमने क्या लगाया? सैट लगाया, जो बीत चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है, पास्ट फॉर्म है। सिट को हमने सैट में कन्वर्ट किया, ठीक। दूसरा है गो। बोलोगे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा। और कल यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल, कल मैं स्कूल गया था। तो गो क्या आ गया? वेंट आ गया। वो क्या हो गया? वेंट में आ गया। अब तीसरा है सी। आई सी योर टॉय, मैं आपका खिलौना देख रहा हूं, या मैंने अपना खिलौना देखा। लेकिन अगर आपने कल देखा था तो आई सॉ योर टॉय लास्ट डे, मैंने पिछले दिन आपका खिलौना देखा था। सी क्या हो गया? सॉ में बदल गया। उसके बाद हैज का होता है पास्ट फॉर्म हैड, है, था। टेक मतलब अभी आप ले रहे हैं, टेक का पास्ट फॉर्म क्या है? टुक। आई टेक योर ग्लास, अभी का है। आई टुक योर ग्लास मतलब मैंने आपका ग्लास लिया था। उसके बाद राइट मतलब आप लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग, ये तो हो गया राइट, प्रेजेंट टेंस में हो गया जो आप अभी कर रहे हैं। और वही राइट अगर कल आपने किया था तो आई रॉट माई फेयर बुक लास्ट डे,
आई रॉट माई फेयर बुक यस्टरडे, मैंने कल अपना फेयर बुक लिखा था। तो राइट प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में उसका क्या हो जाता है, वो हो जाता है रॉट हो जाता है। ठीक है, अब आप आगे ये हैंग, हैंग मतलब झूलना, हंग मतलब झूला, हैंग हंग, हैंग का पास्ट फॉर्म क्या है, वो हंग है। लास्ट थ्रो, आई थ्रो द बॉल, मैंने गेंद को फेंका, आई थ्रो द बॉल, मैंने गेंद को फेंका। अब मैंने कल गेंद फेंका था, तो उसको क्या हो जाएगा, थ्रो की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। आई थ्रू द बॉल, मैंने गेंद फेंका था। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का पास्ट फॉर्म है। ये जो है आप इसको लर्न करेंगे और इसके आगे के पेज में जो है 32, 33 और 34 ये भी आप पढ़ के देखेंगे और पीछे का ये ड्राइंग कर लेंगे स्टेप्स ये जैसे मैंने कर रखा है और उसको कलर भी कर देंगे। ठीक है ना, नीचे में वो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, जो स्क्वायर है वो ऑरेंज से, ये जो ट्रायंगल है वो पर्पल से, ये जो रेक्टेंगल है वो ब्राउन से, सॉरी ये जो स्क्वायर है ब्राउन से और ये सर्किल है येलो से। इसको आप कलर भी कर देंगे और इसके बाद कल मैं जब फिर मैं आपके सामने वीडियो पे आऊंगा तो मैं आपका पेज नंबर 32, 33 और 34 में आपको और 35 में भी मैं आपको मैं कल सब समझाऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर का ये सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है चांस इसका भी है कि आपको मैं इसका कुछ क्वेश्चंस भी क्रिएट करूं और आपके व्हाट्सएप पे डाल दूं। ठीक है, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट।